नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे कबीरदास अनुभूतिगत वैशिष्ट्य, अर्थात कबीर ने क्या अनुभव किया और उसे अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया, उन सब बातों के बारे में। या कहा जा सकता है कि जो काव्य कला है इनकी, उसमें कौन कौन से मुख्य विषय इन्होंने लिए, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिनको अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर आपसे पेपर में पूछा जाता है। कबीरदास के संबंधित जो आपके मुख्य प्रश्न है उनमें से ये एक है, अनुभूतिगत वैशिष्ट्य किसका? कबीरदास का। इसको हमें विस्तार से बताना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक भूमिका बनाएंगे। जब प्रश्न को प्रारंभ करेंगे उसमें आप बताएंगे कि जो कबीरदास है ये भक्तिकालीन कवि हैं और किस काव्यधारा से जुड़े हुए हैं? निर्गुण संत कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को अभिव्यक्ति दी है या मानव कल्याण के लिए विशेष विचार इनके अभिव्यक्त हुए हैं काव्य के माध्यम से। इनको हम निम्नलिखित पॉइंटों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमारा बनता है वो है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। जो कबीरदास हैं ये निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये मानते हैं कि जो ईश्वर है, जो राम है, वो निर्गुण है, निराकार है और सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है, समाया हुआ है। ना उसका जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है, अर्थात वो अजन्मा है और निर्विकार है। कबीरदास ये मानते हैं कि ईश्वर को कहीं बाहरी दुनिया में या संसार में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इनका बहुत प्रसिद्ध दोहा भी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कि जिस प्रकार जो मृग है वो वन वन भटकता फिरता है, लेकिन जो कस्तूरी है उसकी जो सुगंध है वो उसकी नाभि से ही आती है, वैसे ही हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे हृदय में ईश्वर या परमात्मा बसे हैं, लेकिन दुनिया इस बात को नहीं समझती। वो क्या करती है, बाहरी आडंबरों और ढोंग में ही फंसी रहती है। तो इस तरह कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध। देखिए, कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल में बहुत से ऐसे धर्म थे जो अलग अलग अवतार रूप में अपने इष्ट को देख रहे थे। धर्मों की अनेक अलग अलग शाखाएं बंट रही थी, यानी धर्म का भी जो विभाजन है वो प्रारंभ हो गया था। लेकिन कबीरदास इस बात का विरोध करते हैं। अवतार रूप में ईश्वर का जन्म और बहुदेववाद, इन दोनों ही विचारों का वो अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। वो ये मानते हैं कि जो ईश्वर है वो एक है और सभी उसी ज्योति से उत्पन्न ये संसार है, सभी उसी के ही रूप है। जैसे उनका एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाखा भय पात भया संसार। कि अक्षय जो ईश्वर है, जो अनंत ईश्वर है, वो तो एक पेड़ के समान है। अन्य जो संप्रदाय हैं वो उसकी शाखाएं, उसकी डालियां हैं, और जो उसके पत्ते हैं वो संसार रूपी, उस पर जो लटक रहे पत्ते हैं वो ये संसार हैं। तो इस प्रकार बहुदेववाद और अवतारवाद का वो विरोध करते हैं और वो ये मानते हैं कि हमें निर्गुण निराकार ईश्वर में ही भरोसा या विश्वास रखना चाहिए। तीसरा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं गुरु का महत्व। देखिए, कबीरदास जी ने अपने काव्य में गुरु को विशेष महत्व दिया है। हम बचपन से ये पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं कि कबीरदास जी क्या कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। कि जिस अनंत ईश्वर के दर्शन हम करते हैं वो गुरु के माध्यम से ही तो करते हैं। वही हमें जीवन में सही मार्गदर्शन देते हैं और जीवन को सही दिशा दिखाने का कार्य भी करते हैं। इसके साथ साथ बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु और गोविंद अगर दोनों मुझे मिल जाते हैं तो मैं किसके पाए लागूं। ऐसा विचार आते ही कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा दृष्टि से ही मुझे गोविंद की या ईश्वर की प्राप्ति हुई है। तो ये ऐसे संत कवि हैं जो गुरु को विशेष महत्व देते हैं। इसके बाद जो पॉइंट बनता है बाह्य आडंबरों का विरोध, यानी बाहरी जो आडंबर हैं
वो अलग अलग, जैसे हिंदू और मुस्लिम धर्म में अनेक ऐसे आडंबर हैं जो एक व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इन आडंबरों में पड़कर भ्रमित नहीं होना, वो इनका विरोध करते हैं। जैसे मूर्ति पूजा है, तीर्थ यात्रा है, व्रत आदि है, या मुस्लिम धर्म में अगर देखें हज है, रोजा है, नमाज है, इन सब की वो आलोचना करते हैं। और वो मानते हैं कि इस प्रकार बाहरी आडंबरों से अगर ईश्वर की प्राप्ति की जा सके तो वो तो बहुत आसान कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें इन आडंबरों का त्याग करना ही पड़ता है। इसके विषय में उनका जो दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चाकी भली पी सिखाए संसार। कि पत्थर को पूजने से अगर हरि मिलते हैं तो मैं तो पहाड़ की ही पूजा कर लूँगा। अर्थात एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति को अगर हम पूजते हैं और हम मानते हैं कि उसको पूजने से हमें अगर भगवान की प्राप्ति संभव है, तो क्यों ना एक बड़े पहाड़ की पूजा ही कर ली जाए। वो ये मानते हैं कि पत्थर की पूजा करने से तो कहीं ज़्यादा भली वो चाकी है जो बनती तो पत्थर से है, लेकिन उसके पीसे हुए आटे से संसार अपना पेट भरता है, पेट पालता है। तो इस प्रकार जो बाहरी आडंबर है भक्ति में, वो उनका विरोध करते हैं। जाति पाति का विरोध, देखिए जो सामाजिक व्यवस्था थी उस समय, वो बहुत ही जाति पाति से प्रभावित थी। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बहुत ज़्यादा विरोध के भाव आ गए थे, बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं था। इसी विरोध को दूर करने के लिए वो जाति पाति का भी विरोध करते हैं। वो ये मानते हैं कि हम सब तो उसी ईश्वर की संतान है, एक जैसी चमड़ी है, एक जैसा खून या लहू हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, तो फिर हम जाति के आधार पर समाज को क्यों बांटें। इसीलिए वो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कि जो हरि का भजन करता है वो तो भगवान का हो जाता है, उसकी जाति पाति में कोई हमें नहीं पूछनी चाहिए या कोई हमें उसमें नहीं विभाजित करना चाहिए। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जब निर्गुण निराकार ईश्वर ने जब हमारी रचना की, मानव शरीर की रचना की, तब भेदभाव नहीं किया, तो हम उसमें भेदभाव क्यों करें। जैसे एक बूंद एके मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। ज्योति यानी वो परम अखंड ज्योति परमेश्वर, उसी से हम उत्पन्न हुए हैं। एक जैसी हमारी चमड़ी है, एक जैसे हमारी शरीर की क्रियाएं हैं, हम सब उसी से जब उत्पन्न हुए हैं, एक ही तरीका है इस संसार में आने का, तो हम में से कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र, हम तो उसी ईश्वर की संतान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो जाति पाति का विरोध करते हैं। उसके बाद हम जो पॉइंट बनाएंगे वो है नाम स्मरण पर बल। देखिए जब बाहरी आडंबर हमें त्याग देने चाहिए तो हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए कौन सा साधन अपनाना चाहिए, तो हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए नाम का स्मरण करना चाहिए। किसका नाम? उस अखंड परमेश्वर का नाम। उसको हमें हमेशा जपते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम काम करते करते उसे भूल जाएं या अपने कार्य को छोड़कर राम का नाम स्मरण करें, बल्कि हमें अपने मन कर्म वचन से उस नाम का स्मरण करना चाहिए। और नाम स्मरण पर बल देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात सुख हो या दुख हो, जीवन की कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें हमेशा नाम स्मरण करते रहना चाहिए। और अगर ऐसा करेंगे तो कभी दुख आएगा ही नहीं, या हमारे जीवन में दुख का कोई स्थान नहीं शेष रह जाएगा। उसके बाद रहस्यवाद का भी ये विशेष महत्व रखते हैं अपने काव्य में। इनका जो रहस्यवादी विचार है वो शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित है। इसमें जो रहस्यवादी भावना है, यहाँ पर जो आत्मा है ये प्रेमिका के रूप में है, और जो नायक है या जो परमात्मा है वो नायक के रूप में है या प्रेमी के रूप में है। तो आत्मा और परमात्मा का जो ये संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उसके भीतर जो रहस्यवाद है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। वो ये मानते हैं कि परम ज्योति कौन है? परमात्मा परम ज्योति है। और इसके साथ जब आत्मा इसमें समा जाती है, इसमें जाकर समाहित हो जाती है, तो उसे मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो जहाँ पर आत्मा और परमात्मा की बात है वहाँ पर इनका रहस्यवाद स्पष्ट रूप से झलकता है। जैसे मानते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत गयो ज्ञानी। यानी जो कुंभ है या जो घड़ा है
उसके भीतर भी पानी है और उसके बाहर भी पानी है। जब ये घड़ा फूट जाएगा तो भीतर वाला पानी बाहर वाले पानी में समा जाएगा। ये क्या है? ये रहस्यवादी है। अर्थात जो आत्मा है ये परमात्मा का ही एक अंश है और जिस दिन आत्मा शरीर का त्याग कर देगी उस दिन परमात्मा में विलीन हो जाएगी। इसके साथ साथ ये सदाचार पर भी बल देते हैं। सदाचार यानी सत्य आचरण, अच्छा आचरण, शुद्ध जीवन। शुद्ध जीवन कैसे होगा? जब हम मन से पवित्र रहेंगे, केवल तन से ही नहीं, मन से ही भी हमारे विचार जब पवित्र हो जाएंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, वाणी सहज और सरल हो जाएगी। अर्थात ये सदाचरण पर बल देते हैं। भक्ति भावना और प्रेम भावना। कबीरदास अपने काव्य में भक्ति भाव को पूर्णता महत्व देते हैं। वो ये मानते हैं कि हमें अगर भक्ति के मार्ग पर चलना है तो हमें अहंकार को, क्रोध को, घृणा को, ऐसे जो तुच्छ विचार हैं उनका त्याग करना होगा। सबसे बड़ी बात कि हमें अपनी जो गर्दन है वो काटकर, जो शीश है वो काटकर अपने हाथों में लेना होगा। अर्थात अपने अहंकार का त्याग करना होगा। गर्दन काटने से या शीश काटने से अभिप्राय ऐसा नहीं है कि हम अपनी गर्दन काटकर अलग कर दें। इसका अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि हम अपने अहंकार का त्याग करते। हमारे भीतर जो दंभ है, घमंड है, अहंकार है, क्रोध है, ऐसे भावों का त्याग करके ही हम भक्ति मार्ग पर जा सकते हैं। और इनकी जो भक्ति भावना है वो आत्मसमर्पण और निष्काम प्रेम भाव से परिपूर्ण है। यानी हमें जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को अपने ईश्वर को समर्पित कर देंगे तभी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ जो प्रेम भाव की बात अगर यहाँ पर की गई है तो प्रेम भावना में ये मानते हैं कि हम प्रेम भाव से ही अपने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मानते हैं कि जिस मानव हृदय में प्रेम का भाव नहीं है वो शमशान के समान है। वो शरीर कैसा है? शमशान के समान है, नीरस है। तो इसीलिए प्रेम भाव को भी ये जीवन में पूर्णता महत्व देते हैं। फिर है माया के प्रति चेतावनी। माया को ये महाठगनी मानते हैं। माया जो संसार में हमें भटकाती है, लोभ देती है, लालच देती है और जो जीव है वो इसी संसारिक मोह माया के प्रति आसक्त रहता है या इसी मोह माया में फंसा रहता है। तो इसीलिए माया के प्रति हमें जागृत करने का प्रयास करते हैं कि हमें संसारिक मोह माया के प्रेम जाल में नहीं फंसना है, लालच में नहीं फंसना है, आकर्षण में नहीं बंधना है। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें संसारिक मोह माया का त्याग करना ही पड़ेगा। नारी भावना की अगर बात करें तो कबीरदास जी की जो नारी से जुड़े हुए भाव हैं ये दो प्रकार के हैं। एक में तो ये मानते हैं कि नारी तो ऐसे है जैसे विष की पुड़िया है, कांटों की झाड़ी है, या नागिन कहा है इन्होंने नारी को। वो कौन सी? कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कागती जो नित नारी के संग। लेकिन ये नारी कौन सी है? ये नारी वो है जो समाज में बुराइयां उत्पन्न करती हैं। परंतु दूसरी नारी जो पतिव्रता है, पतिव्रता नारी को ये पूर्णता महत्व देते हैं। ये मानते हैं कि जो पतिव्रता नारी है वो तो मैली भली काली कुचीत कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। यानी जो पतिव्रता स्त्री है वो चाहे मैली है, काली है, कुचील है, कुरूप है, उस पर हम करोड़ों सुंदर रूप भी न्योछावर कर सकते हैं। किस कारण? उसकी पतिव्रता धर्म के कारण। जो पतिव्रता स्त्री है उनका ये सम्मान करते हैं। लेकिन जो स्त्री समाज में कुछ अच्छा नहीं होने देती या जो समाज को है उसमें बुराइयां उत्पन्न करती है, समाज में कुछ ऐसा नहीं है कि सही मार्ग और उचित रास्ता दिखाए, बल्कि जो समाज को गर्त में ले जाए, अंधकार के गर्त में, ऐसी नारियों का वो विरोध करते हैं। देखिए जो कबीरदास का काल हम पढ़ते हैं ये वो समय था जब बाहर से आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों का प्रभाव नारी जीवन पर भी पड़ा। छोटी छोटी स्त्रियों को उठा लिया जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और वापस उन्हें समाज में छोड़ दिया जाता था और समाज भी उनको दुत्कार कर अलग कर देता। तो ये वो नारियां थी जो समाज का अंग होते हुए भी समाज में शामिल नहीं थी। इनको समाज के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता था, समाज में इनके प्रति अच्छे विचार नहीं थे। तो ऐसी नारी के प्रति घृणा के भाव ये व्यक्त करते हैं कि ये नारी समाज को गंदा करने का काम करती हैं।
जबकि जो पतिव्रता स्त्री है उस पर तो हम करोड़ों पवित्र स्वरूप को भी वार सकते हैं, करोड़ों सुंदर स्वरूपों को भी हम उस पर न्यौछावर कर सकते हैं। तो इस प्रकार नारी के प्रति जो भाव हैं कबीरदास के, वो दो प्रकार के हमने यहाँ पर देखे। कई बार आप क्या करते हो कि सिर्फ एक ही विचार को देखकर उसके प्रति अपने भाव व्यक्त कर देते हो। जैसे नारी को तो नागिन के समान माना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कबीरदास खुद भी वैवाहिक थे, उनके घर में भी पुत्री थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सभी नारियों के प्रति एक समान भाव व्यक्त किए हैं, बल्कि उन्होंने दो वर्गों में विभाजित कर लिया, या दो स्तरों पर नारी को देखकर उसके प्रति अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं। तो आज जो हमने प्रश्न किया, कबीरदास का अनुभूतिगत वैशिष्ट्य, ये प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है आपका। एक तो ये 4 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, या फिर 8 नंबर के लिए भी ये प्रश्न आ सकता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर करें, और जब प्रश्न का अंत हो या प्रश्न की आपको समाप्ति करनी हो, तो आप इसकी समाप्ति निष्कर्ष के साथ अवश्य करें, क्योंकि निष्कर्ष आपके प्रश्न की पूर्णता को दर्शाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।